नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मतलब आप समझ सकते हो कि जब जयपुर में अभिजीत दीपक को एक बंदे ने थप्पड़ लगाया था, मतलब मारा था, तब वो टूटे नहीं थे। ठीक है, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी मना करा था कि उनको टच ना करें, उनको कुछ ना कहें। ठीक है, जिसने उनको मारा था उन्होंने उसे कुछ भी कहने के लिए मना करते थे। लेकिन आज वही इंसान अभिजीत दीपक कितनी पूरी तरह टूट गए हैं, कितना रो रहे हैं। मतलब उस वक्त जब उसके खुद के साथ, उस बंदे के साथ खुद इतनी बड़ी चीज़ हुई तो वो टूटा नहीं, है ना। लेकिन जब पुलिस ने ये जो भी घटना करी है, सिविल ड्रेस में आके जिस घटना को अंजाम दिया है, इस तरह से सोनम जी के साथ इस तरह की वारदात करी, उस बताया जा रहा है, वहाँ के जो भी है स्टूडेंट वो बता रहे हैं कि उनको मारा भी गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करा गया, उनको गाली गलौज भी करी गई। क्या ये सब कुछ मान्य है? मतलब सरकार किस चीज़ से डर रही है? उनको क्या लग रहा है? मतलब अगर एक प्रधानमंत्री को अगर ये लग रहा है कि अगर एक का इस्तीफ़ा लेंगे तो क्या फिर सारे ही दायरे में आएंगे इस्तीफ़ा के? सबसे ही, क्योंकि उनको ये लगता है कहीं ना कहीं सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि काम तो हम में से कोई भी नहीं सही कर रहा। ठीक है, अगर आज हम अभिजीत दीपक की या हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे कर रहे हैं प्रदर्शन, उन सब की बात के मानते हुए अगर नरेंद्र मोदी इस बात को मानते भी हैं कि शिक्षा मंत्री को अगर अपना इस्तीफ़ा देने के लिए राज़ी करते भी हैं, तो वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफ़ा दिया तो बहुत से ऐसे मंत्री निकल के आएंगे। ये जो काला बाजारी चल रहा है, ये जो चोर बाजारी चल रहा है, पूरा करप्शन सिस्टम मिल के रख जाएगा। ठीक है, मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि अगर इस बार भी इन स्टूडेंट की आवाज़ दबगी, इस बार भी अगर ये आवाज़ दबगी तो फिर कभी कोई आवाज़ नहीं उठ पाएगी। क्योंकि आने वाली पीढ़ी में भले ही जैनजी में उतना हौसला है, ठीक है, जितना हौसला उस टाइम पे था जब भगत सिंह थे, जब क्या बोलते हैं महात्मा गांधी थे, जो हौसला उन लोगों ने दिखाया था उस टाइम भी वहाँ उनके साथ खड़े थे बहुत से लोग। आज भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। हालांकि एक दिन जब आए थे एयरपोर्ट से अभिजीत दीपक, तब तो वो अकेले ही थे, है ना। बाबा साहब की बुक को हाथ में लेके वो आए थे एयरपोर्ट पे, तब वो अकेले ही थे। ना जाने कहाँ से इतना सारा जन सैलाब हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपको लगता है मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही काफ़ी हो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आप में खुद में इतनी क्षमता है कि अगर आप सही होंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग खुद ही आ जाएंगे। और ऐसा जैसे कि आपने देखा भी, ऐसा देखा भी गया दिल्ली जंतर मंतर पे कि एक बंदा अकेला ही आया था, है ना, लेकिन कितने सारे लोग उनके साथ जुट गए। मेरा मानना इतना ही है कि इतनी नीच हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान 21 दिन तक भूख हड़ताल पर था। क्या इतना अभद्र व्यवहार उनको करना उनके साथ होना चाहिए? क्या वो ये डिज़र्व करते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हो? वो हमारे आने वाले कल के लिए उज्जवल भविष्य हैं, है ना, इतने बड़े वो साइंटिस्ट हैं, तो क्या ये होना चाहिए क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार? ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है।